जय शीला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय शीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। हम भगवद गीता 4.9 स्टडी कर रहे थे और इसका उल्लेख ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 2 में आया है। हम ऑन द वे टू कृष्णा में जितने भी वर्सेस आ रहे हैं उनको भी हम क्या गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए अभी हम 4.9 स्टडी कर रहे हैं। कल हमने ये पर्पट इसका पूरा कर दिया था और थोड़े एडिशनल पॉइंट भगवान के जन्म से संबंधित हमने किए थे कि भगवान का जन्म जो होता है या जिसको इसीलिए हम क्या कहते हैं, अपीयरेंस, भगवान के प्राकट्य और अपीयरेंस ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो भगवान का जन्म, भगवान का प्राकट्य, अपीयरेंस, ये क्या है, ये दिव्य है। जो साधारण जीव होता है वह अपने कर्मों के अनुसार, मतलब उसको साधारण जीव को क्या होता है, उसके कर्मों के अनुसार जो है ना, फोर्सफुली उसको जो भी उसको जन्म मिलना है उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, और उसे यहाँ पर भौतिक जगत में जो शरीर प्राप्त होता है वो क्या होता है, वो नश्वर शरीर होता है ना, भौतिक प्रकृति से बना शरीर होता है, भौतिक तत्वों से, जिसे क्या कहते हैं, भगवान की अपराशक्ति, भूमि अग्नि जल वायु आकाश। और ये जो शरीर होता है ये नश्वर होता है। हाँ, जो भी जीव यहाँ जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु जो है वह ध्रुव है, अटल है, क्योंकि ये जो शरीर है ये नश्वर है, तो इस शरीर को तो त्यागना ही पड़ेगा। इसीलिए इस भौतिक जगत को क्या कहते हैं, मृत्यु लोक है ना, इंग्लिश में कहते हैं मॉर्टल वर्ल्ड। तो यहाँ पर मृत्यु जो है वह अटल है। परंतु भगवान का जो यहाँ संसार में प्राकट्य है वह दिव्य है, वे प्रकृति के अधीन नहीं है। जीव तो प्रकृति के अधीन, उसे शरीर स्वीकार करना पड़ता है और वो शरीर क्या प्रकृति डिसाइड करती है, प्रकृति उसको उसके कर्मों के अनुसार शरीर प्रदान करती है। लेकिन यहाँ पर प्रकृति, वास्तव में प्रकृति जो है वो भगवान की ही शक्ति है, वो भगवान के अधीन है। तो भगवान प्रकृति के अधीन नहीं है और भगवान अपनी स्वीट विल पे, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ इस जगत में प्रकट होते हैं। उनका शरीर जो होता है वह जीव के शरीर की तरह नहीं होता, पंच तत्व का नहीं होता, वे अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो भगवान का जो शरीर है वह सच्चिदानंद आध्यात्मिक बॉडी उनकी है, उसी ओरिजिनल स्पिरिचुअल बॉडी में भगवान यहाँ प्रकट होते हैं और उन्हें जैसे चाहे प्रकट होना वे वैसे होते हैं। वे जो एक जीव के जन्म लेने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया भगवान के प्राकट्य पर लागू नहीं होती है। ठीक है, और भगवान जब आना चाहे, जैसे आना चाहे, जिस प्रकार से प्रकट होना चाहे, वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। जैसे नरसिंहदेव जी खंबे में से प्रकट हो गए, है ना। भगवान कृष्ण के जन्म की भी हमने कल बात की थी कि कैसे वो वसुदेव जी के हृदय में पहले प्रकट हुए, फिर उसके बाद फिर वहां से देवकी माँ के हृदय में स्थानांतरित हुए। और हमने ये भी बात की थी कि जब भगवान श्री कृष्ण जब वसुदेव जी और देवकी माता के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो वे चतुर्भुजी विष्णु रूप में प्रकट हुए, है ना। तो भौतिक प्रकृति हम सभी जीवों को कष्ट प्रदान करने के लिए जन्म प्रदान करती है, हमें विवश करती है
प्रकृति हमें विवश करती है जन्म लेने के लिए, ताकि वह हमें कष्ट दे, क्योंकि यहाँ हम अपने कर्मों को ही भोगने आए हैं। तो इस शरीर को ग्रहण करने का वास्तव में जो रीजन है ना, वो यही है कि हम यहाँ पर कष्ट भोगने आए हैं। कि भगवान क्या कहते हैं, इस भौतिक संसार को क्या कहते हैं, दुखालय। अब ये तो हमें लगता है कि हम यहाँ सुखी हैं, हमें अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, वो भ्रम है, वही तो माया है। माया क्या होती है, दैट विच इज नॉट, जो वास्तव में नहीं है लेकिन हमें प्रतीत हो रही है। तो हम इस माया के कारण भ्रमित हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम यहाँ सुखी हैं, पर वास्तव में यहाँ क्या है, ये जो संसार है ये दुखालय है। ठीक है, अब हमें जीवों को तो प्रकृति क्या दे रही है, यहाँ पर दुख प्रदान करती है, जन्म लेने पर विवश करती है। परंतु भगवान जब इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, वे यहाँ पर कष्ट भोगने के लिए प्रकट नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो प्रकृति जो है वह भगवान को आनंद प्रदान करती है, क्योंकि प्रकृति भगवान की शक्ति है, भगवान की सेवा में है, प्रकृति भगवान की सेवा में संलग्न है। यही भौतिक प्रकृति जो जीवों को कष्ट प्रदान कर रही है, यह भगवान को आनंद प्रदान करती है। ठीक है, और भगवान की अब जो नेक्स्ट यहाँ पर है ना, देखिए ये हमने बात की जन्म के ऊपर। अब हम कर्म के ऊपर बात करते हैं, कर्म पर। तो भगवान के जो कर्म है वे दिव्य हैं। तो साधारण जीव के कर्मों के समान नहीं है भगवान के कर्म। और दिव्य शब्द का अर्थ क्या होता है, स्पिरिचुअल, अलौकिक, अद्भुत, अचिंत्य। ठीक है, दिव्य शब्द का मैं एक बार दोबारा बोलती हूँ क्योंकि पीछे आवाज हो रही थी। हरे कृष्णा। दिव्य शब्द का अर्थ क्या होता है, अलौकिक, अद्भुत, अचिंत्य। अब भगवान के जो दिव्य कर्म है उनकी कुछ कैटेगरी समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे पहला, बड़े बड़े पापों का विनाश करना, बड़े बड़े पापों का विनाश करना, यह भगवान श्री कृष्ण का दिव्य कर्म है। इसमें उदाहरण देखिए, जगाई मधाई। जगाई मधाई के पाप इतने अधिक थे कि अगर 1,00,000 मुनीम होते हैं ना, मुनीम जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उनको भी रख दिया जाए और वो 1 महीने तक उनके पापों के विषय में पढ़ते रहे, बताते जाएं पूरे रिकॉर्ड्स, तब भी वे पूरा नहीं पढ़ सकेंगे, इतने पाप थे। और उनके पापों को लिख लिख कर यमराज के जो मुनीम थे, चित्रगुप्त है ना, उनका जो बही खातों का ढेर एक पर्वत के समान बन गया था। अब सोचिए कि कितने पाप उन्होंने किए थे, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्षण भर में उनके समस्त पापों को दूर कर दिया। और इसी प्रकार से भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि अगर हम अपराध रहित होकर एक बार भी कृष्ण भगवान का नाम जपें तो करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो सकता है। इनफैक्ट इतने पाप करने की हमारी क्षमता ही नहीं है जितने पापों का नाश भगवान श्री कृष्ण का केवल एक नाम का अपराध रहित जप करने से, शुद्ध जप करने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी जो पोटेंसी है भगवान की, भगवान के विभिन्न रूपों की, अवतारों की, भगवान के नाम की, ये जो पाप को नाश करने की पोटेंसी है, ये देखिए दिव्य है, अचिंत्य है, हम इसे समझ नहीं सकते हैं, भौतिक बुद्धि से हम नहीं समझ सकते। तो ये है भगवान की महिमा। अब भगवान के जो विभिन्न नाम है, भगवान के गुण है, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का रूप है, ये सब नित्य नवीन है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आ गया कि भगवान के कर्म दिव्य हैं। इसका सेकंड पॉइंट में ही आएगा कि भगवान के जो विभिन्न नाम हैं, उनके अवतार हैं, उनके गुण हैं, लीलाएं हैं, ये सब क्या है, नित्य नवीन है। अब इसमें श्रीमद् भागवतम में, उसमें पहला स्कंद, पहला अध्याय, 19वां श्लोक, इसमें शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं। आपको इसका जो बैकग्राउंड है ना मैं बता दूंगी। ठीक है, तो अभी हम इसमें एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम 1.1.19। इसमें शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं, हे सूत, हम उन श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए थकते नहीं हैं, जिनका वर्णन अनेक प्रकार के उत्तम श्लोकों में किया गया है। जो लोग रस के मर्मज्ञ हैं, वे श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनते हुए पद पद पर नवीन रस प्राप्त करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हम आजकल की भौतिक कहानियां सुनते हैं या भौतिक लोगों के विषय में सुनते हैं, या आजकल जो फिक्शन स्टोरीज आती हैं, हिस्ट्री, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज की हिस्ट्री सुनते हैं, तो वो हमें दिव्य रस प्रदान नहीं कर सकती हैं। हम वो सुन करके एक पल ऐसा आता है कि हम उससे बोर हो जाते हैं, उचाट हो जाते हैं। परंतु भगवान की जो लीलाएं हैं वह दिव्य हैं और वह हमें दिव्य रस प्रदान करती हैं। ठीक है, तो और वो नित्य नवीन है। भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, भगवान का धाम, भगवान के नाम,
सब जो भगवान से कनेक्टेड जो भी ये सब डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है ना, ये सब क्या है, ये सब दिव्य है। अब जबकि देखा जाए महाभारत भी क्या है, हिस्ट्री है, रामायण भी हिस्ट्री है, पुराण भी है वो हिस्ट्री है ना, उसमें स्टोरीज दे रखी हैं, इवेंट्स दे रखे हैं पास्ट के, परंतु फिर भी जब ये हिस्ट्रीज हम पढ़ते हैं तब हम इनको बार बार पढ़ के हम बोर नहीं होते, हर बार ये क्या है हमें फ्रेश लगती है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सब क्या है, भगवान से जुड़ी है, इसीलिए। लेकिन यही हम किसी भौतिक हिस्ट्री, भौतिक स्टोरी कुछ सुने तो उसमें हमें वो दिव्य रस नहीं प्राप्त होता, हम उसको कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट ईयर्स हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली देखिए क्या बोला यहाँ पर, जिनका वर्णन अनेक प्रकार के उत्तम श्लोकों में किया गया है। तो भगवान की इन लीलाओं का, भगवान की इन दिव्य लीलाओं का वर्णन उत्तम श्लोकों में किया गया। उत्तम श्लोक मतलब ये श्लोक क्या है, ये तम से परे हैं, ठीक है। और जबकि यहाँ जो भौतिक कहानियां, भौतिक कथाएं अगर हम सुनेंगे या फिक्शंस वो पढ़ेंगे सुनेंगे तो वो क्या है, वो तम से भरपूर है, क्योंकि वे सारे क्या है, वे भौतिक है। तो भौतिक लिटरेचर जितना भी है, चाहे वो रिटन फॉर्म में, मतलब भौतिक लिटरेचर मतलब रिटन फॉर्म में वो, या कोई वर्बली हमें भौतिक कथाएं बता रहे, ये सब क्या है, तमोगुण में है। ये सब नॉलेज क्या है, तमोगुण में है। लेकिन जो आध्यात्मिक लिटरेचर है, आध्यात्मिक कथाएं, वे दिव्य हैं, वे तमस से परे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर उत्तम श्लोक करके कहा है। तो जो भी जीव उसमें भगवान के विषय में सुनने में जब रुचि आ जाती है उन्हें, तो वे कभी भी क्या है कि उस सब्जेक्ट मैटर से, उस विषय से बोर नहीं होते। तो जिनकी रुचि भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सुनने में होती है, तो वे कभी भी उनकी लीलाएं सुन करके वे नीरस नहीं होते। तो उसमें ऐसा दिव्य रस प्राप्त होता है कि वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि बार बार सुने। और एक बार जब जो व्यक्ति क्या है कि सिद्ध अवस्था में भी पहुंच जाए, मतलब लिबरेटेड अवस्था में भी, मुक्त अवस्था में भी, तो उसमें भी क्या है कि बार बार भगवान की लीलाओं का आस्वादन वो करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम इन लीलाओं को सुन रहे हैं, उसके बाद जब हम मुक्ति के अवस्था में या अपने इस भक्ति योग की चरम अवस्था में आ जाएंगे तो हमें क्या है कि इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान की लीलाएं ऐसी है कि जो लिबरेटेड पर्सनालिटीज भी है ना, वो भी बार बार सुनना चाहती है, उसको रिलिश करना चाहती है। जबकि अभी वो क्या है कि भौतिक अवस्था से मुक्त हो चुकी है कंप्लीटली, अब दिव्य अवस्था में आ गए हैं, परंतु ये जो रुचि है भगवान की लीलाओं को सुनने की, वे क्या है, वो कभी उसका अंत नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी बात क्या हुई कि भगवान के ये जो कर्म है, कार्यकलाप है, ये इनकी जो नित्य नवीनता है, ये भी दिव्य है ना। और शील रूप गोस्वामी जो कि हमारे वैष्णवाचार्य हैं, वे एक श्लोक में यह कहते हैं कि 2 अक्षरों वाला नाम कृष्ण न जाने कितने प्रकार के अमृतों से मिलकर बना है कि इसे मुख से उच्चारण करने पर करोड़ों मुखों को प्राप्त करने की इच्छा होती है, तथा जब यह कृष्ण नाम कानों में प्रवेश करता है तो अरबों कान प्राप्त करने की इच्छा होती है। याद है हम जब नाम के ऊपर स्टडी कर रहे थे तो ये पहला श्लोक हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, ये वही श्लोक है, ये हिंदी ट्रांसलेशन है उसका, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी वस्तु कृष्ण से जुड़ी है, चाहे कृष्ण भगवान के रूप, भगवान के अवतार, भगवान की लीलाएं, भगवान के नाम, भगवान का दिव्य धाम, सब क्या है, दिव्य रस प्रदान करती है, सब नित्य नवीन है। और ब्रह्म संहिता में भगवान के रूप को भी कहते हैं ना कि भगवान का रूप जो है ना वो ब्लॉसमिंग यूथ का रूप है, ब्लॉसमिंग यूथ, ठीक है। वो श्लोक नव यौवन ये श्लोक आता है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, ठीक है। ये वाला एक वर्ष है, हम पता नहीं हमने पहले किया था कि नहीं, बट अभी ये समझो कि नव यौवन भगवान का जो रूप है वो क्या है, नव यौवन है, फ्रेश ब्लॉसमिंग यूथ, ठीक है। अब भगवान के जो पराक्रम है, अब तीसरा पॉइंट आ रहा है यहाँ, भगवान का जो पराक्रम है वह भी क्या है, दिव्य है। भगवान का पराक्रम दिव्य है, अचिंत्य है। जैसे जब भगवान 7 वर्ष की आयु के थे तब उन्होंने 7 दिनों तक अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, और इंद्रदेव का जो क्रोध था ब्रजवासियों पर, जिससे उन्होंने क्या एकदम बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न कर ली थी, उससे सभी वृंदावन वासियों को भगवान ने बचाया था, ठीक है। तब वे कितने वर्ष के थे, केवल 7 वर्ष के। जब कृष्ण भगवान केवल 6 दिन के थे
तब उन्होंने राक्षसी पूतना का वध किया था। और पूतना का शरीर पता है कितना बड़ा था? पूतना का शरीर 18 किलोमीटर लंबा था। जब वो मृत्यु को प्राप्त हुई थी, पूतना जब वह पृथ्वी पर गिरी थी, तो उस 18 किलोमीटर तक, उस पूरे जो डोमेन में जब पूतना गिरी थी, तो उस 18 किलोमीटर तक के सारे वृक्ष जो थे ना, वे चूर चूर हो गए थे। इतनी विशाल थी वो पूतना। तो कृष्ण भगवान ने ऐसी राक्षसी को, केवल 6 दिन के थे तब उन्होंने ऐसी राक्षसी को मार दिया, उसका उद्धार कर दिया। श्री राम अवतार के रूप में समुद्र के ऊपर पत्थरों के द्वारा, बिना किसी आधार के, कोई नीचे पिलर्स नहीं थे उस पुल के, तो भगवान ने 1200 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार करवाया था। और ये सारा निर्माण कार्य केवल 3 दिनों में पूर्ण हो गया था। तो ये जो भगवान के जो पराक्रम है, जो उनकी ये एनर्जी है, पोटेंसी है। माता जी कितने मीटर लंबा, कितने मीटर चौड़ा? 1200 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा। ठीक है, तो ये भगवान के सारे जो पराक्रम है ये दिव्य है। अब अगला क्या पॉइंट है? अब देखो एग्जाम्पल बहुत सारे आएंगे, अभी मेरे दिमाग में बहुत सारे आ रहे हैं, अभी हम लिमिटेड ही करेंगे और आते रहेंगे आगे, ऐसी बात नहीं है। श्री कृष्ण के, अब चौथा पॉइंट इसमें, श्री कृष्ण के गुणों का अंत न मिलना भी श्री कृष्ण का दिव्य कर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण के गुण जो है वे अनंत है। गर्ग संहिता करके एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, गर्ग संहिता, उसमें एक सेक्शन है जिसको कहते हैं वृंदावन खंड। उसके 13वें अध्याय में बताया गया है कि शेषनाग अपने 1000 मुखों के द्वारा श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, परंतु अभी तक उन्हें श्री कृष्ण के गुणों का अंत नहीं मिला है। जबकि शेषनाग स्वयं कौन है? वे भगवान के विस्तार हैं, बलराम जी हैं। तो एक प्रकार से देखिए, भगवान के विस्तार, जब भगवान के गुणों का जब गुणगान कर रहे हैं तो उन्हें उन गुणों का अंत नहीं दिख रहा, वे अपने 1000 मुखों से गुणगान कर रहे हैं। देखिए, तो ये भी क्या है? ये भी दिव्य है। भगवान के गुणों का अंत न मिलना, यह भी दिव्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अचिंत्य कार्य करवाना भी श्री कृष्ण का दिव्य कर्म है। तो जब श्रील प्रभुपाद जी पहली बार अमेरिका के बॉस्टन नामक शहर में पहुंचे थे, उस समय उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि हे श्री कृष्ण, यह मेरे लिए असंभव है कि यहाँ के रजोगुण तथा तमोगुण में डूबे हुए व्यक्तियों को आपका संदेश दे सकूं, परंतु आप मेरे द्वारा इस असंभव कार्य को करवा सकते हैं। मैं आपके हाथ में कठपुतली हूं, अतः आप मुझे जैसे नचाना चाहें वैसे नचाइए। ये श्री प्रभुपाद जी की प्रार्थना थी। और इस प्रार्थना से श्री कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद जी को इतनी शक्ति दी कि उनके शब्दों के द्वारा महा अज्ञान में डूबे हुए लोग कृष्ण भावनामृत के प्रति आश्वस्त हो गए। श्री कृष्ण की शक्ति से श्रील प्रभुपाद ने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनको पढ़कर इस समय भी लोग भक्त बन रहे हैं। श्री कृष्ण की शक्ति से श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व में 108 मंदिर बनवा दिए तथा हजारों अनुयायियों को कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित किया। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसे अचिंत्य कार्यों का संपन्न होना वास्तव में श्री कृष्ण का ही दिव्य कर्म है। माता जी, अब तो मंदिर जो है बहुत ज्यादा है ना, 100-800 नहीं है अभी तो? हाँ, तो प्रभुपाद जी ने स्वयं 108 स्थापित किए थे ना पूरे विश्व में। अब 800 से भी अधिक इस्कॉन टेम्पल्स हैं। ठीक है, और ये 150 कंट्रीज में है फैले हुए ये सभी। ठीक है, तो भगवान के जन्म, भगवान के कर्म दिव्य हैं। ये दोनों पॉइंट पे हमारे हो गए, एडिशनल जो भी चर्चा थी। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं? एवं यो वेति तत्वतः, जो इस बात को तत्व रूप से जान लेता है। अब तत्व शब्द की व्याख्या पहले हम करेंगे कि तत्व रूप से जानना क्या है। मतलब इन ट्रुथ, जैसे अगर हम किसी पदार्थ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, मान लीजिए वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। 2 एटम उसमें हाइड्रोजन के होते हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का होता है, H2O कहते हैं ना। या अगर हम नमक की बात करें, सोडियम क्लोराइड NaCl, 1 एटम सोडियम का, 1 एटम क्लोरीन का। तो इसका अर्थ है कि जब हम पानी को या नमक को हम जब जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको गहराई से, उसके क्या विभिन्न तत्व हैं, कितने रेशियो में वो उसमें एग्जिस्ट करते हैं, ये सब जान करके हम क्या उसे तत्व रूप से जान पा रहे हैं उस पदार्थ को।
तो उसी प्रकार से भगवान को जानने का अर्थ क्या हुआ? भगवान को गहराई से जानना। ठीक है, चलो अब इसके साथ हम 2 श्लोक कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी तो ये तो समझ गए कि तत्व रूप से जानना क्या होता है, गहराई से जानना, इन ट्रुथ, टू नो कृष्णा इन ट्रुथ। अब इसमें एक श्लोक आता है 18.55, जिसमें भगवान क्या कहते हैं, भक्त्या माम अभी जानाति, केवल एक भक्त ही मुझे तत्व रूप से जान सकता है। और एक और वर्ष क्या आता है 4.34, जिसमें कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। इसमें अर्जुन जी को भगवान कहते हैं कि तुम गुरु के पास जाकर के विनम्रता से उनसे प्रश्न करो, उनकी सेवा करो। एक प्रकार से वे कह रहे हैं कि तुम तत्वदर्शी के पास जाओ और उनसे मेरे जन्म तथा कर्मों की दिव्यता के विषय में ज्ञान प्राप्त करो। ठीक है, जब तुम उनकी सेवा करोगे, उनसे प्रश्न करोगे, उन्हें प्रणाम करोगे, तो वे तुम्हें मेरे जन्म और कर्म के विषय में तत्व रूप से बताएंगे। तो इसका मतलब भगवान को तत्व रूप से कौन जानते हैं? भक्त जानते हैं। और यदि हमें भी भगवान को तत्व रूप से जानना है तो हमें किनकी शरणागति ग्रहण करनी होगी? भक्त की। और यही हम श्रीमद् भागवतम में भी देखते हैं कि जब शौनक ऋषि श्री सूत गोस्वामी जी से प्रश्न करते हैं तो वे कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। उन श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्मों का वर्णन कीजिए जिनका अवतार इस भौतिक जगत की रक्षा तथा संपन्नता के लिए होता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कलयुग के बल को दूर करने वाले श्री कृष्ण के गुणों को अपनी शुद्धि के लिए नहीं सुनना चाहेगा? श्री कृष्ण के दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विभिन्न अवतारों में उनके द्वारा की गई दिव्य लीलाओं के विषय में बतलाइए, क्योंकि हम सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। कृपया हमारे समक्ष उन श्री कृष्ण के अवतारों की मंगलमयी कथाओं का वर्णन कीजिए जो अपनी इच्छा से अत्यंत अद्भुत लीलाएं प्रकट करते हैं। हम उन श्री कृष्ण के पराक्रमों को सुनते हुए ऊबते नहीं हैं। जो रस को जानने वाला रसिक भक्त है, उन्हें श्री कृष्ण के चरित्रों में पद पद पर नया नया रस मिलता है। श्री कृष्ण ने बलदेव जी के साथ अनेक दिव्य कर्म किए जिनकी मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी भगवान अपनी भगवत्ता को छिपाकर कपट पूर्वक मनुष्य का ही अभिनय करते रहे। तो यहाँ देख रहे हैं कि शौनक ऋषि आदि सूत गोस्वामी के शरणागति लेकर के भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण तत्व जानता है वही गुरु है। और कृष्ण तत्व कौन जान सकता है? केवल भक्त ही जान सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? गुरु के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है कि वे कृष्ण भक्त हों, क्योंकि कृष्ण भक्त ही भगवान श्री कृष्ण को तत्व रूप से जान सकता है। हमारा देखो एप्लीकेशन भी इससे क्या है कि अगर हमें ये ज्ञान लेना है तो हमें कृष्ण भक्त की शरणागति लेनी होगी। ठीक है, वही क्या प्रामाणिक प्रतिनिधि है भगवान के, जो हमें भगवान के विषय में तत्व रूप से बता सकते हैं। और जब हम भक्त के द्वारा यह जान लेते हैं, भगवान के जन्म और भगवान के कार्यकलापों की दिव्यता को जब हम जान लेते हैं, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जना, तब हम इस देह को त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेते और भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। अच्छा, एक इसमें पॉइंट और है। हमने क्या बात की कि गुरु को भक्त होना होगा। जो गुरु के लिए योग्यता, प्राइमरी जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, वो कृष्णा डिवोटी होने चाहिए। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के बे नय, यही कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। कोई चाहे ब्राह्मण हो अथवा सन्यासी या शूद्र, यदि वह कृष्ण तत्व जानता है तो वह गुरु बन सकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो कृष्ण तत्व को जानता है वही गुरु बनने के योग्य है, चाहे वह भौतिक रूप से किसी भी अवस्था में हो। अब वर्णाश्रम धर्म हमने पहले बात की थी, ये शरीर के स्तर पर ही होता है वर्णाश्रम धर्म। तो चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे सन्यासी हो, या चाहे कोई शूद्र ही क्यों ना हो, परंतु यदि वह कृष्ण तत्व को जानता है तो वह गुरु है। तो प्राइमरी क्वालिफिकेशन, अब आप देख रहे हैं कि तभी कहते हैं कि ब्राह्मण से भी जो उच्च स्तर है ना, वो वैष्णव का है। ब्राह्मण की डेफिनेशन आती है ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है, मतलब अध्यात्म को जानता है वह ब्राह्मण है। अब वैष्णव की क्या आती है पता है डेफिनेशन? पर ब्रह्म जानति इति वैष्णव। पर ब्रह्म कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जो भगवान श्री कृष्ण को जान लेता है वो वैष्णव है। तो वास्तव में वैष्णव की जो स्थिति है ना, वो वर्णाश्रम के जो ये डिफरेंट
जो स्ट्रेटा है उससे बियॉन्ड है, उससे परे है, मतलब वो ब्राह्मण से भी उच्च स्थिति है वैष्णव की। ठीक है, अब कृष्ण तत्व का ज्ञान आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान से भी बढ़कर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बताते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा जो है, जीव जो है वह नित्य है ना, तो ये तो हो गया आत्मा का ज्ञान। तो कृष्ण भावनामृत में प्रवेश करने के लिए यह आत्मा का ज्ञान तो आवश्यक है, एक प्री रिक्विजिट है कि ठीक है आप, परंतु कृष्ण का ज्ञान जो है ना वो सुपीरियर है। मतलब यहाँ ये समझो कि आत्मा का ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, अहम ब्रह्मस्मि, ठीक है, मैं ब्रह्म आत्मा हूं, तो ये आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जो है ये कृष्ण भावनामृत में प्रवेश करने के लिए तो आवश्यक है, परंतु यदि हमें भौतिक आसक्तियों से बाहर निकलना होगा तो हमें इस ज्ञान के आगे बढ़ना होगा। भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं 7.14 में, देवी ह्यशाम गुणमयी मम माया दुरतिया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो ये जो माया शक्ति है, मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, परंतु जो मेरी शरणागति ले लेते हैं वे शीघ्र ही इसे पार कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने केवल ये जाना कि हम ब्रह्म हैं, हम आत्मा हैं, केवल इतना जानना पर्याप्त नहीं है। यदि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, हमें माया के वश से बाहर निकलना है, हमें माया के चंगुल से बाहर निकलना है, तो उसके लिए हमें भगवान की शरणागति लेनी होगी, हमें कृष्ण भगवान के प्रति क्या है समर्पण करना होगा। तो जो कृष्ण तत्व का जो ज्ञान हुआ, इसका मतलब यही हो गया कि जो कृष्ण तत्व का ज्ञान है आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान से भी बढ़कर है। ठीक है, क्योंकि हमें अपनी आसक्ति को भौतिक विषयों से हटा करके कृष्ण भगवान में एक चित करना है। तो भौतिक आसक्ति, जब तक हम अपनी आसक्ति को भगवान में स्थानांतरित नहीं कर देते तब तक हम भौतिक आसक्ति से नहीं छूट सकते, और यह केवल ज्ञान योग के अनुशीलन से संभव नहीं है। केवल इतना ज्ञान ले लें कि हम पदार्थ नहीं हैं, हम आत्मा हैं या ब्रह्म हैं, केवल इतना जान लेने से हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होती। इसलिए कोई निर्विशेषवादी, मतलब जो निराकार रूप में परम सत्य को मानता है, वो अगर आध्यात्मिक बोध की पराकाष्ठा तक भी पहुंच जाए पर वह पुनः भौतिक आसक्ति में आ गिरता है, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित नहीं हुआ। और भक्ति योग को हम कैसे ग्रहण करते हैं, जब भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में, भगवान के प्राकट्य के विषय में हम शुद्ध भक्तों से श्रवण करते हैं, और फिर हम भगवान के कार्यकलापों का, भगवान के प्राकट्य का गुणगान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। इसी से क्या है, जो हमने नवदा भक्ति की बात की थी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम। तो पहला स्टेप क्या है, श्रवण। तो जब हम भगवान के जन्म के विषय में, भगवान के कार्यकलापों के विषय में, उनके गुणों के विषय में जब श्रवण करते हैं, तो यहाँ से हमारी भक्ति की वास्तव में क्या शुरुआत होती है, बिगिनिंग यहाँ से होती है। क्योंकि जैसे जैसे हम सुनते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है, और इसी से क्या है, हम कृष्ण चेतना में आते हैं। और फिर तत्व रूप से भगवान को जान करके, मतलब भगवान के शुद्ध भक्त के शरणागत होकर के भक्ति की जो प्रक्रियाएं हैं उनको गुरु की गाइडेंस में, मतलब इसको ऐसे लेते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त जो कि गुरु हैं, उनकी शरणागति लेकर के जो भक्ति की प्रक्रियाओं को जब हम संपन्न करते हैं, और इस तरह से क्या है कि हम कृष्ण चेतना में स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, त्यक्त्वा देहम, तो देह को त्याग कर। तो इसका अर्थ है कि जब हम भगवान को तत्व रूप से जान लेते हैं, जब हम शुद्ध भक्त की शरणागति के द्वारा भगवान को तत्व रूप से जान लेते हैं, तो जब हम इस देह को त्यागते हैं तो हमें पुनः भौतिक देह प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि यहाँ क्या कह रहे, पुनर्जन्म नयति। तो तब हम इस देह को त्याग करके पुनर्जन्म, मतलब पुनः हम भौतिक देह को प्राप्त नहीं करते, अपितु हम आध्यात्मिक देह को प्राप्त करते हैं, और उस आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करके हम भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुनर्जन्म, मतलब यहाँ पर इसलिए ये चीज कनेक्ट हो रही है कि अगर हम भौतिक जगत की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग जन्मांतर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं। तो जब हम यहाँ पर अगर हम जो कृष्ण चेतना में जीव नहीं है, अगर उनकी बात करें, तो क्या होगा कि जब उनका देह का अंत होगा तो उन्हें पुनः एक दूसरी भौतिक देह प्राप्त होगी,
उनके कर्मों के अनुसार भौतिक प्रकृति उन्हें पुनः एक और देह प्रदान करेंगे, फिर अपना आगे जो भी उनको भोगना है वो अपने उस नेक्स्ट लाइफ में वो भोगेंगे। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। परंतु जब हम भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य रूप से जान लेते हैं तो हम पुनर्जन्म नहीं लेते, मतलब हमें भौतिक देह प्राप्त नहीं होती। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। परंतु कुछ भक्तों के ऐसे उदाहरण आए हैं जो देह का त्याग किए बिना उनका जो वो शरीर है ना वो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है और वे उसी शरीर में भगवत धाम को प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये भी उदाहरण आए हैं, जिसमें एक ध्रुव महाराज का उदाहरण आया है कि जब ध्रुव महाराज उन्होंने जब दिव्य विमान में प्रवेश किया था तो उन्होंने मृत्यु को साक्षात अपने निकट आते देखा था, ठीक है। जब ध्रुव महाराज दिव्य विमान, ये है 4.12.20 श्रीमद् भागवतम का, ठीक है। उसमें बताया कि जिस समय ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान में चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने साक्षात मृत्यु को अपने निकट आते देखा, किंतु उन्होंने मृत्यु के सिर पर अपने पांव रख दिए और विमान पर चढ़ गए। अब इनको हम क्या आगे चर्चा करेंगे जैसे आगे बढ़ेंगे, बट यहाँ समझने की बात है कि जब ध्रुव महाराज ने जब आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त की तब उन्होंने इस भौतिक देह को नहीं त्यागा। वो उनका यही जो देह है ना यही स्पिरिचुअलाइज हो गई, यही दिव्य हो गई। या इसमें और संत तुकाराम का एग्जाम्पल आता है। संत तुकाराम वे भगवान को श्री विठ्ठल के रूप में पूजते थे और जब वैकुंठ से उन्हें लेने विमान आया था तो वे विमान पर चढ़ करके वैकुंठ चले गए। तो उन्होंने भी देह को नहीं त्यागा, उनकी जो प्रेजेंट जो देह थी ना वही स्पिरिचुअलाइज हो गई, आध्यात्मिक हो गई। परंतु ये नियम जो है सभी भक्तों पे लागू नहीं होता है। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि भक्तगण देह त्यागते समय भी किसी प्रकार के कष्ट का या भय का अनुभव नहीं करते, क्योंकि ये जो कष्ट होता है ये वास्तव में हमारी आसक्तियों के कारण है। और हमने एक बार बात भी की थी कि यदि शेर अपने बच्चे को मुख से उठा करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाए, या वही शेर अपने शिकार को, मान लीजिए हिरन के बच्चे को मुख में जकड़ रहा है, तो दोनों में अंतर है। तो जो भगवत भक्त नहीं है वो जीव क्या है, वो हिरन के समान है और उनको जो मृत्यु रूपी शेर है वो कष्ट प्रदान करती है। लेकिन जो भक्त हैं वे क्या है, वे शेर के बच्चे के समान है। वहां पर जो मृत्यु रूपी शेर है वो उनको क्या है, बहुत सॉफ्टली उठा करके क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह रखती है। मतलब आप ऐसे कहें कि वो मृत्यु जो है वो एक प्रवेश द्वार हो गया इस भौतिक जगत से निकल करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने। तो भक्त जो है वह मृत्यु के समय कष्ट और भय का अनुभव नहीं करता। तो इसीलिए ये जो मनुष्य जीवन है ये एक, इसमें जो हमें कृष्ण भावनामृत मिला है ये एक अनुपम उपहार है। एक्चुअली प्रभुपाद जी की किताब का नाम है कृष्ण कॉन्शियसनेस द मैचलेस गिफ्ट, कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, ठीक है। तो इसे हमें क्या है, हमें ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत की यही एक मात्र प्रक्रिया है जिससे कि हम इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र से बच सकते हैं, ठीक है। और कृष्ण भगवान के समान ही हम सच्चिदानंद शरीर, क्योंकि हमने क्या बात की, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। जो कृष्ण भावनामृत है वो जब कृष्ण चेतना में मनुष्य जीव शरीर त्यागता है तो क्या होता है, उसे भौतिक देह नहीं मिलती, सच्चिदानंद आध्यात्मिक देह मिलती है। और उसे प्राप्त करके क्या है कि वह आध्यात्मिक धाम में प्रवेश कर सकता है, जहां से पुनः उसे कभी भी भौतिक जगत में जो कि दुखालय है इसमें लौटकर नहीं आना पड़ता। क्योंकि भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद जीव पुनः लौटकर इस भौतिक जगत में नहीं आता, ऐसा भगवान का क्या परम धाम है। तो इसके साथ ही हम 4.9 कंप्लीट करते हैं। अब कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अब हमारा नेक्स्ट जो वर्ष होगा वो होगा 2.22, ठीक है। कल हम करेंगे 2.22 वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। और मैं पता है क्या सोच रही हूँ, एक बात मानोगे मेरी आप लोग? जी बात है, बोलिए। एक बात मान लो, इसमें जितने श्लोक आ रहे हैं ना, इसमें जितने श्लोक आ रहे हैं मैं ग्रुप में उच्चारण भेज दूंगी, मैं या नवकेश्वरी माता जी, हम उच्चारण भेज देंगे, याद कर लो। एक अपॉर्चुनिटी है, मैं बता रही हूँ। आज हम 700 श्लोक क्या कहते हो? एक बार मैं आपको, अब वासांसी जीर्णानि करेंगे ना, मैं आपको तरीका बता दूंगी कल कि कैसे याद करते हैं।
इसको तोड़ तोड़ के कैसे पढ़ते हैं, याद करते हैं। फिर क्या करूंगी, जो चैप्टर 1 में श्लोक चालू है ना, शुरू से चैप्टर 1 के ऑन द वे टू कृष्ण, एक एक करके भेजती जाऊंगी। बेशक आराम आराम से करो, हफ्ते में 1 श्लोक करो, पर करो। आपको याद हो जाएंगे मतलब ऐसे श्लोक ये? अरे सब हो जाएंगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखो ये शरीर तो एक अनुपम उपहार है ही। अगर हम सब योनियों में देखें, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अगर हमने कृष्ण भावनामृत का अनुपम उपहार मिला, तो आप सोचो सोने पे सुहागा है, आपको सब कुछ मिल गया। आपके अस्तित्व का जो मूल कारण है ना, जिसको आपको फुलफिल करना है, वो डायरेक्शन मिल गई।